नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश वोट यात्रा लेकर मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम आप पहुंचे हैं अपनी वोट यात्रा को लेकर झज्जर में। झज्जर वो जिला है जहां 2019 में 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, चाहे बात बेरी की हो, बहादुरगढ़ की हो, बादली की हो या झज्जर की हो। यानी कि सारी तरीके से यहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था और फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे भी हमने देखे थे। मतलब पिछली बार जो मजबूत विपक्ष हरियाणा में दिखाई दिया था उसमें झज्जर की बड़ी भूमिका थी। 2024 में हालात क्या हैं? सभी 4 विधायक कांग्रेस के रहे तो यहां क्या बदला है? झज्जर में कौन से काम हुए हैं, कौन से कामों का इंतजार है और जनता क्या चाहती है, नेता क्या कुछ कहते हैं, उसे समझेंगे। सभी पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो नहीं आए हैं उनका इंतजार है, आए तो ठीक, ना आए तो हमें तो जनता की बात कहनी है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके शहर में हम मौजूद हैं, हमारे साथ केशव सिंघल जी हैं। केशव सिंघल जी नहीं आए हैं फिलहाल। हमारे साथ विजेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सुरेंद्र कौशिक जी, वीरेंद्र कौशिक जी, चलिए वीरेंद्र कौशिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कपूर राठी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं हमारे साथ। अजय गुलिया जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ हैं और अभिता जुजा हैं आम आदमी पार्टी से। कौशिक साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। इलाके की 4 सीटें चारों कांग्रेस की, फिर तो बहुत काम हुआ होगा इलाके में। देखिए, सरकार तो बीजेपी की थी और चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डाली जनता ने और हमारे चारों विधायकों ने ही अपना पूरा जोर लगा के विधानसभा में इस जनता की इस अपने अपने हलके की आवाज़ उठाई और पूरा काम कराने का प्रयास किया। बहुत हद तक सफल भी हुए, लेकिन युद्ध बहुत ज़्यादा करना पड़ा, ज़्यादा बोलना पड़ा उनके साथ, विधानसभा में ज़्यादा बहस करनी पड़ी, तब हल्के के कुछ काम हुए। और लेकिन इस बीजेपी सरकार ने फिर भी हमारे इस हल्के का भट्ठा बिठा दिया। उतना काम हम नहीं करा पाए जितना काम इसमें होना चाहिए। क्या करा पाए? क्या बड़ी चीज थी जो आप यहाँ करा पाए? नहीं, बड़ी चीजें थी, यहाँ के रोड्स का काम बड़ा था, यहाँ का स्वास्थ्य का काम बड़ा था, यहाँ की शिक्षा का काम बड़ा था। जो काम अधूरे रह गए थे 14 के बाद उनको कराने का प्रयास किया गया, परंतु फिर भी कुछ रोड हमारी बनी। गीता भुक्कल जी ने 11 करोड़ रुपए लगाकर अंबेडकर चौक से रामलीला ग्राउंड तक की सड़क बनवाने का काम किया, जो कि बहुत ही गंदी सड़क थी। लेकिन बहादुरगढ़ रोड को हमने काफ़ी बार उठाया, लेकिन वो रोड नहीं बना। मेडिकल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में 100 बेड का अस्पताल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मिली, जिनका बहुत प्रयास किया झज्जर की विधायक ने, वो भी नहीं मिला। शिक्षा के अंदर स्कूलों में सब कुछ खाली रहा, टीचर बहुत खाली रहे, स्कूल बंद कराने का काम किया, संख्या बिल्कुल घट गई। और शिक्षा के ऊपर गीता भुक्कल जी ने बड़ा प्रयास किया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ। तो सर, वोट कैसे मांगेंगे? मतलब ये बोलकर कि सरकार ने काम नहीं किया, या पब्लिक कहेगी सारे विधायक तो आप ही के थे? नहीं, वोट मांगेंगे, हमने काम किया है। मैंने पहले भी क्या काम किया है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि 100% जो काम होना चाहिए था उतना काम हम नहीं करा पाए, क्योंकि हम विपक्ष में थे और हम काम के आधार पर ही वोट मांगे। अजय गुलिया भाई, आप सरकार में थे, एक तो ये पहलू है कि यहाँ पर सरकार ने काम नहीं किया, मदद नहीं की। दूसरा ये कि 4 विधायक थे, जो हो सका उन्होंने किया। देखो वरुण भाई, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि राजनीति में हमेशा लोकतंत्र में स्वरों की गिनती होती है। अगर झज्जर से 4 विधायक थे, इन्होंने शिक्षा की बात करी, रोडों की बात करी, मैं ऑन एयर आपके टीवी चैनल पर चुनौती देता हूँ कि इनके विधायकों ने जो इनकी तयशुदा लिमिट थी उसके एस्टीमेट भी बना करके नहीं भेजे। ये चाहते नहीं थे कि क्षेत्र का विकास हो। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक सवाल है, मेरा जवाब दे दें। ये 99 में कारगिल के बाद जॉर्ज फर्नांडिस जी देश के रक्षा मंत्री थे। मातन हिल में आए, सैनिक स्कूल को पास कर गए। उसके बाद सरकार बदल गई, बहन गीता भुक्कल यहाँ से विधायक थी, शिक्षा मंत्री हरियाणा प्रदेश की। सैनिक स्कूल की एक ईंट आज तक नहीं लगी। अपने गांव की बेटी उनकी पढ़ जाए, उनके बच्चे उनके पढ़ जाएं, आसपास के बच्चे उनके पढ़ जाएं, ये सोच के साथ, नकारात्मक सोच के साथ उस स्कूल को कहाँ लेकर के गई, उस स्कूल को बंद कराने का काम करा। और ये लोग शिक्षा की बात करते हैं। जब चाहते थे, जब ये बात थी, जब रोड बन सकते थे, एस्टीमेट दिए जा सकते थे कि हरियाणा प्रदेश में एक युवा सोच के साथ उप मुख्यमंत्री बना बैठा था, उसने कही थी चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, सारे अपने एस्टीमेट दें, सभी के काम होने चाहिए, इससे कोई सरोकार नहीं है। पक्ष का विधायक वो कह रहे सरकार सुनी नहीं रही थी, युद्ध लड़ रहे थे हम तो। मैं तो ऑन एयर चुनौती के साथ कहता हूं भाई, अगर एस्टीमेट भी दिए हो वरुण भाई, इन्होंने एस्टीमेट भी दिए हो तो दिखा दें, एस्टीमेट भी दिए हो तो। और एक चीज मैं कहता हूं, ये किसान हितैषी होने का दम भरते हैं। आपके टीवी चैनल पर दिखाना चाहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे,
मेरे बेरी तहसील के इस झज्जर जिले के बेरी हल्के के सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह को 2 रुपए का किसान को सहायता देने का काम किया था। 2 रुपए का चेक दिया था बेरी तहसील में। एक विधवा बहन की सहायता करी थी, उसको आर्थिक मदद सरकार की तरफ से देने का काम कराया था। ये देख लो भाई, 6 रुपए की देने का मदद कराया था। 6 रुपए हुड्डा सरकार के अंदर ये 6 रुपए का चेक दिया था। क्या किसी विधवा बहन की मदद के लिए 6 रुपए का चेक कोई दे सकता है? ये देखिए, ये सोच है। मैं कहता हूं, और भूपेंद्र हुड्डा तो उस कमेटी के चेयरमैन थे जिसने ये 3 कानून बनाए। भूपेंद्र हुड्डा ड्राफ्ट करने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में बंद करने वाला कौन है? सॉरी, भूपेंद्र हुड्डा है। नई पेंशन स्कीम हरियाणा में कौन लेकर आया है, जिसका हम सब विरोध करते हैं? भूपेंद्र हुड्डा लेकर के आए। ये लोग किसान विरोधी हैं, इन्होंने कभी किसान का भला नहीं करा। ठीक है राठी साहब, ये बताएं कि इलाके में काम विधायक जो है विपक्ष के हैं, सरकार ने कहा कि हमें तो एस्टिमेट तक नहीं दिया इन्होंने। भाई साहब, ये लोग ना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं जब चुनाव आते हैं, लेकिन हकीकत ये है, आप शहर में बाहर निकल के देखोगे तो रोड कच्चे पड़े हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जो गंदा पानी पीने को मजबूर ना हो। ये सारे शहरवासी बैठे हैं। ऐसा कोई गली नहीं है जिसमें गंदा पानी ना आता हो। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ सीवर जाम ना हुआ हो। ऐसा हकीकत ये है, ये जो काम ये नहीं करते ना, ये बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं और बीजेपी इन पे आरोप लगा देती है। मकसद क्या है? इन लोगों को बरगलाने का है, जनता को बहकाते हैं ये लोग। हकीकत ये है, इनकी मंशा कभी रही नहीं काम करने की। मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे भाई ने कहा किसान विरोधी, आज आप लोन लेने के लिए चले जाओ। सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में और कांग्रेस की जब सरकार थी, तो जो मिनी कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, उसको ध्वस्त करने में हुड्डा जी का अहम रोल रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने उसके बाद एमसीएल नहीं दिए, जो किसान था उसको कर्ज नहीं मिला। जब अपनी फसल के लिए उसको बीज लेने होते हैं उसको कर्जा नहीं मिलता 1-1 लाख रुपए का। वो सिस्टम भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कांग्रेस ने खत्म किए। आज ट्रैक्टर का लोन लेने के लिए चले जाओ, आपको 16%, 18%, 20% पे लोन मिलता है। आप मर्सिडीज लेने चले जाओ। ये 20 साल तो कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर ही राज किया ना। 10 साल कांग्रेस हो गया, 10 साल बीजेपी ने राज किया। आज मर्सिडीज लेने चले जाओ, 0% पे फाइनेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन किसान अगर अपना ट्रैक्टर का लोन लेने के लिए जाएगा, उसको 17%, 18%, 20% का लोन मिलता है। आप ये देखिए कितना बुरा हाल कर दिया इसने किसान और कमेरे। इनके नेता तो गए थे ना ट्रैक्टर लेके संसद। ट्रैक्टर वो इनके लिए तक गए तो वो बताएंगे। मैं तो ये बता रहा हूं, उस सरकार में ये भी साझी रहे हैं थोड़े दिन के लिए। लेकिन मेरा मकसद दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से है, क्योंकि इन दोनों ने 10 साल कांग्रेस ने राज किया और 10 साल बीजेपी ने राज किया। और ये जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, चाहे वो झज्जर रोड की समस्या हो, चाहे वो लोगों के सीवर की समस्या हो, चाहे वो गंदा पानी आने की समस्या हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या हो, दुनिया लाइन में लगा दी सरकार ने। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ये बताएं, वो कह रहे हैं एस्टिमेट तक नहीं दिया आपके विधायकों ने। बिल्कुल निराधार आरोप है। माता नेल सैनिक स्कूल के लिए विधानसभा में कार्रवाई हुई, मैं इसका गवाह हूं। बहन जी ने कागज तैयार किए हैं, उनको दिए हैं, लेकिन प्रशासन इस पर बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। जबकि रिवाड़ी में सैनिक स्कूल हम पहले खोल चुके थे। 10 साल तो सरकार थी आपकी। 10 साल सरकार थी, रिवाड़ी में सैनिक स्कूल खोला। यहाँ जब सरकार थी तब भी ये प्रोसेस चालू रहा। कुछ जमीनी विवाद थे, इस कारण वो काम डिले हुआ। लेकिन ये आरोप निराधार है कि गीता बुक्कल जी ने प्रयास नहीं किया। आज भी उनके पास रिकॉर्ड है, विधानसभा में उन्होंने रखा इस प्रस्ताव को, लेकिन सरकार इसमें नाकाम रही, इसको बनाने में नाकाम रही। नहीं, ये कब 2014 के बाद आप लोग एक्टिव हुए या 2004 से 14 में बना सकते थे? 5 से 14 भी था, 5 से 14 भी था, लेकिन वहां पे कुछ जमीनी विवाद थे, गांव वालों के जमीनी विवाद थे। जमीनी विवाद के कारण ये काम पूर्ण नहीं हो सका। और आपकी सरकार जाने के बाद विवाद खत्म हो गए? नहीं, विवाद अब भी चला हुआ है। मैं यही अब भी कह रहा हूं, मैं अब भी कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव ही नहीं दिया, प्रोजेक्ट ही नहीं दिया, एस्टीमेट ही नहीं दिया। एस्टीमेट भी दिया, प्रोजेक्ट भी दिया काम के लिए, वहां लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस काम को पूरा नहीं होने दिया। ठीक है, अभिता ये बताएं कि उस विषय पर तो मैं आऊंगा। ये जो झज्जर है इसकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है झज्जर फंस गया है। काम के लिए बोलो तो विधायक कहेगा जी हमारी तो सरकार ही नहीं है। सरकार से कहो तो वो कहेंगे जी विधायक तो कांग्रेस के हैं। तो फिर झज्जर वाले कहाँ जाएं? बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को के साथ ये समस्या है कि विधायक हमारे जो हैं वो कांग्रेस से हो गए, और जबकि जो सरकार है वो बीजेपी की है। और बीजेपी का पूरा ये अस्तित्व भी रहा है कि भले चाहे वो दिल्ली हो, अभी जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने जो प्रशासन के ट्रांसफ़र की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी पावर और अथॉरिटी इन्होंने पूरी गवर्नर को दे दी। तो आप सरकार जो चुनी हुई सरकारें हैं,
जो वहाँ पर काम नहीं कर, अगर उनके हाथ में प्रशासन की पावर नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने की वजह से सेंट्रल जो है वो स्टेट वर्सेस सेंटर, और जबकि आप कोऑपरेशन करते हो, आपको स्टेट जितने भी जो राज्य हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। आप अभी भी देखोगे कि यहाँ पर मुद्दों का कितना अभाव है, ना यहाँ पर प्रॉपर शिक्षा के बारे में बात करी जा रही है, ना सुरक्षा के बारे में बात करी जा रही है, ना इस बात पे बात कर। और आप देखिए कि आप इस पूरी भीड़ में कितनी महिलाएं हैं, नहीं आ पाती। सबसे बड़ी समस्या है कि देखिए आप कि हरियाणा में जो महिला जेंडर रेशो रहा है वो महिलाओं कम रही हैं, और पूरे ही हरियाणा में सबसे कम रही हैं। और आप सोचिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं की संख्या कम है तो वो हरियाणा में, और हरियाणा के अंदर भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लड़कियों जो जेंडर रेशो है वो कम है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, और इससे क्राइम भी बढ़ते। तो हमें ऐसे मुद्दों को आगे लेकर जाना चाहिए। चलिए, बीजेपी वाले तो यहाँ आए नहीं, अब पर ये बताएं कि वो जिस तरीके से बता रहे थे अभी, वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हर तरह की कोशिश की गई, विधानसभा में मुद्दे को उठाया सैनिक स्कूल के। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ वरुण भाई, ये तो तिथियां हैं, सबके सामने हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता ही है। 2002 में जॉर्ज फर्नांडिस जी देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री आके स्कूल ग्रांट कर गए। उसके बाद सरकार बदल गई। 2005 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, और उसी गांव मातनेल से शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई ना थोड़ी, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, खा गई स्कूल को, खा गई। वो चाहती नहीं थी कि गांव की बेटी पढ़े, आगे बढ़े, वो नहीं चाहती। जमीन का विवाद था। नहीं, आज जमीन का मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने कहता हूँ, गांव वालों ने एकत्रित होकर के पंचायत की 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन स्कूल के नाम पे दी कि आप यहाँ स्कूल बनाएं, स्कूल बनेगा तो गांव उन्नति करेगा, जिला उन्नति करेगा, और आसपास के क्षेत्र की बेटियां और बेटे पढ़ेंगे। लेकिन गीता बुक्कल चाहती नहीं थी कोई और उनकी तरह पढ़ लिख करके आगे वो क्यों नहीं चाहेंगी भाई, दिक्कत होगी ना। अरे मैं एक बात कहता हूँ, वो तो लॉयर है, वकील है, मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दें वो, अगर वो कहती हैं उन्होंने स्कूल को नहीं रोका हो तो। अगर उन्होंने एक बार पब्लिक के बीच में, हाँ जी बाबू जी खड़े हो जाइएगा, बोलिए। आ रहा हूँ, नाम बताइए। मुकेश शर्मा जी मुकेश जी, क्या दिक्कत है यहाँ की? दिक्कतें तो ही दिक्कतें हैं। पिछले 10 साल में हमने कोई प्रोग्रेस तो देखी ही नहीं। हमारे तो इतने नेगेटिव पॉइंट्स हैं सर कि अब जेजेपी वाले, बीजेपी वाली सरकार तो है ही नहीं यहाँ, तो सरकार से पूछें कि उन्होंने 10 साल में किया क्या। हमारे 10 साल को तो ये कह देते हैं कि जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन अपने 10 साल की कोई अचीवमेंट तो गिनाएं। आज उनकी पार्टनर जेजेपी यहाँ खड़ी है, तो ये बताएं कि इनकी एक्स पार्टनर नहीं, पार्टनर ही समझेंगे हम तो, कि जब 5 साल सरकार चलाई है तो पार्टनर ही है, पार्टनर ही है सर, सरकार चलाई है तो हाउ यू कैन से पार्टनर नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए हट गए, फिर आ जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, यहाँ विधायकों ने प्रयास किया? विधायकों ने तो बहुत प्रयास किया, हमें तो ऐसी विधायक आज तक नहीं मिली जो हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्टेज पर हमारी बात उठाती है। हमने तो मतलब जो इतनी अब थैंकफुल है उनके कि उन जैसा तो एमएलए ही नहीं मिला हमें पार्लियामेंट। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं जेजेपी की प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ शालीनता से कि वो 5 साल में सरकार के साझीदार थे, एक भी अचीवमेंट बता दें जो झज्जर जिले के लिए की उन्होंने। एम्स हमारा गया, पूछ लेता हूँ। शिक्षा हमारी गई। पवन धनखड़ जो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं ना, अगू सैनिक स्कूल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिस टाइम सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फर्नांडीज को बुला करके उसकी नींव रखी थी, और मातनहेल ग्राम पंचायत ने वो पूरा रेजुलेशन पास करके और वो स्कूल के नाम वो ज़मीन करा दी थी। और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की जिस टाइम सरकार आई तो भूपेंद्र हुड्डा उस सैनिक स्कूल को उठा करके रेवाड़ी के गोठड़ा गांव के अंदर लेकर के वो स्कूल वहां पर बनाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी और गीता बुक्कल के सहयोग से हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, एक बार जवाब लेता हूँ, आता हूँ। यहाँ जी, आप ले गए भाई यहाँ से प्रोजेक्ट। पहले तो मैं एक बात, उससे पहले मैं एक बताऊँ, यहाँ मेरे को बीजेपी का प्रवक्ता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी पार्टी जो है अपना प्रवक्ता ही पेश नहीं कर सकी, जनता की क्या आवाज सुन के वो भाग गए। अब पूछिए सवाल। अब सवाल ये था कि प्रोजेक्ट आप यहाँ से ले गए। नहीं, प्रोजेक्ट मैं फिर वही कह रहा हूँ, आम जनता, क्योंकि जो नजदीक है, जो देख रहे थे, हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। फर्नांडीज ने नींव का पत्थर रखना अलग बात है, रेजुलेशन पास होना एक अलग चीज है, पंचायत रेजुलेशन कर दिया। उसके बाद जो अड़चने आई, क्या इनको पता है उस बात का? जब ये प्रोजेक्ट रोका गया, क्यों रुका? जबकि गीता बुक्कल जी रुका या शिफ्ट हो गया यहाँ से? शिफ्ट नहीं, शिफ्ट तो बात एक चीज, जो दो मिल गए तो एक रिवाड़ी बना दिया। दो मिले तो एक रिवाड़ी बनाया, काम बनाने का किया, काम बिगाड़ने का नहीं किया। सैनिक स्कूल रिवाड़ी भी अपना स्कूल है,
कोई दूसरे प्रदेश का नहीं है, कोई दूसरे देश का नहीं है, तो वहां बनाया गया। इस पे अड़चने थी और इस पे अड़चने आज भी हैं, लेकिन आने वाली सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी, ये मेरा आपसे वादा है और ये पार्टी वादा करती है। मैं फिर आऊंगा पूछने। आप पूछिए और विधायक जी से ही पूछना कि 100% बनेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट गया नहीं यहाँ से जी, अपने ही प्रदेश में ही है, रेवाड़ी में भी है, तो क्या हुआ? सर अगर इनके करने की इच्छा होती तो पिछले 10 साल ये सरकार में रहे। 10 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ बातें करते हैं दुनिया के सामने। जब चुनाव आते हैं, जब काम करने का समय होता है, तब बोलते हैं बीजेपी की सरकार है, हम करें क्या। अब समस्या ये है, आप गांव का देखो, जैसे मैंने शहर का बताया, पानी की खस्ता हालत है, खराब पानी आ रहा है, लोग पी रहे हैं, गंदा सड़ा पानी पी रहे हैं और बहुत मजबूर हैं। गांव की अगर हम बात करें, ग्रामीण अंचल की, तो पानी की डिग्गियों का प्रचलन अगर किसी ने शुरू किया तो 2004 से पहले शुरू हुआ और ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम हुआ करते, उन्होंने शुरू किया। और अगर हम अपने गांव में अगर सीमेंटेड रोड की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले, क्योंकि गांव हमारा जो ग्रामीण अंचल है, हमने खड़ंजे वाले रोड देखे थे, ईंट को मिला के रोड बनाया करते। सबसे पहले अगर सीमेंटेड रोड बने हरियाणा में तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। और उसके अलावा भी बीपीएल कार्ड की मैं आपको बताऊं, जो गरीब आदमी है, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, 10 साल में बीपीएल कार्ड कटे बने हो तो ये रिकॉर्ड बताएं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कांग्रेस की सरकार ने बीपीएल के कार्ड काटे बनाए नहीं कभी 10 साल। ऐसा है क्या? ना, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की सरकार में 5 से 14 तक अगर कोई गरीब आदमी विधायक के या मेंबर के पास पहुंच गया तो लिस्ट में नाम लिखकर 2 घंटे में कार्ड बन जाया करता। ये 2 घंटे में? सर मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको। 2 घंटे में रोहतक में बनते होंगे सर? आई से ऑन रिकॉर्ड। काटने का काम बीजेपी ने किया या लोकदल ने किया होगा, कांग्रेस सरकार ने कभी काम नहीं किया। इतने बीपीएल थे, जनता को अनाज में बहुत चीजें मिलती थी, आज क्या मिलता है इनसे पूछिए। मैं भाई को बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है हमारे खिलाफ। आपने देखा होगा कैसे जहर उगल रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ। इनके अंदर ये आपको बी टीम कहते हैं सर, ये इनके अंदर ये भावना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इंडियन नेशनल लोकदल आ जाए और लोगों का राज बने और तुमको आगे कोई मौका देने वाला नहीं है। हालात ये हो रखे हैं। नगर परिषद बहादुरगढ़ का चुनाव हुआ, मैं रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूं। 2019 की आपने बात करी कि 4 विधायक बने झज्जर जिले से। 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ी। चेयरमैन का जब चुनाव हम लड़े तो कांग्रेस वहां से तीसरे नंबर पर थी, हमसे 8000 वोट पीछे थी शहर की वोटों में। और जब वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ा और उसको जब वोट डालने की बारी आई, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, आपको आश्चर्य होगा, पूरे हरियाणा वासियों का आश्चर्य होगा कि बीजेपी की मदद करने के लिए कांग्रेस ने अपने पार्षदों की। बीजेपी की मदद कांग्रेस क्यों करेगी? यही तो समस्या है ना भाई साहब। जब बात आती है चुनाव में वोट डालने की, ये किसी भी हद तक जाके इकट्ठे होते हैं। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को कहा कि बीजेपी की वोट डालो, इंडियन नेशनल लोकदल की इसलिए नहीं डालनी क्योंकि वो आम जनता की बात करती है, आम लोगों की बात करती है। इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है आम जनता से। ठीक है, मतलब जो मंत्रालय आपके पास रहे, मैं उसी लिहाज से कह रहा हूँ, झज्जर को कुछ मिला नहीं? देखो, मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, झज्जर के जो रोड, चाहे बादली से, एक मैं स्वीकार करता हूँ कि जो झज्जर से लेकर के बहादुरगढ़ का रोड, वो हम लोग नहीं बना पाए। वो सबके सामने इस भूल को और इस गलती को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल थी कि वो रोड स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे हुआ, वो NHAI के पास गया, इस वजह से देरी, वो हम बना नहीं पाए। उसकी बात सबके सामने स्वीकार करता हूँ। लेकिन चाहे बादली से गुड़गांव का रोड हो, चाहे झज्जर से बादली का रोड हो, चाहे बादली से बहादुरगढ़ का रोड हो, चाहे बादली से ढासा का रोड हो, या और भी चाहे मातन के फ्लाई और मातन का बाईपास बनने की बात हो, उस सारे एक्वायरमेंट प्रोसेस को क्लियर कराना हो, उसको प्रोजेक्ट को थ्रू कराना हो, ये सारे काम दुष्यंत जी ने कराए। कमियां रहती हैं। देखिए, मैंने अब झज्जर वाले रोड, झज्जर से बहादुरगढ़ रोड की बात आपके सामने स्वीकार करी। एक मेरे बुजुर्ग ने मुझसे सवाल पूछा कि आपने किया क्या। देखिए, मैं बात करूंगा कि जो प्रदेश के लिए हम लोग कर पाए। आज भारतीय जनता छूचकवास का छूचकवास नहीं, देखो मैं एक चीज कहता हूँ, अरे मेरे भाई, जमीन एक्वायर होगी, उसके लिए जमीन एक्वायर होगी मंजूर। 1 मिनट, मैं कहता हूं, सुनो, ऐसे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। आपस में मत करो चर्चा भाई साहब, प्लीज रुक जाइए, आपस में डिस्कशन मत करो। नहीं, देखिए, अब ये चिल्लाने की बात है। मैंने ये तो नहीं कहा रोड बन गया, मैंने कहा जमीन एक्वायर करने का काम करा।
मैंने ये कहा जमीन एक्वायर करने का काम करा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा रोड बनवाने का काम करा। जमीन एक्वायर, हाँ बिल्कुल उसके, अरे मैं कह रहा हूं आपने मेरे से एक गांव का नाम गलत निकल गया, आप उसके लिए मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब देता हूं, आपकी का भी दूंगा, मैं उतनी शालीनता से दूंगा आपकी बात का जवाब। उन्होंने पूछा भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में 1500 से ज्यादा पेंशन नहीं है, हरियाणा में 3000 क्यों है? क्योंकि दुष्यंत बैठा था उसके हाथ में कलम थी इसीलिए 3000 पेंशन है। 18 राज्यों में सरकार है, किसी और में 1500 से ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां दुष्यंत बैठा था। किसान के खाते में 2 घंटे से लेकर 48 घंटे में सीधा पैसा गया, उससे लाभ किसान को हुआ कि नहीं हुआ? कोई इनकार कर सकता है? शुरू में परेशानी आई, मैं इस बात को भी मानता हूं कि कोई नई चीज आती है तो परेशानी आती है। किसान के खाते में पैसा गया कि नहीं गया? क्या किसान के खाते में पैसा गया कि नहीं गया? आधी आबादी को, महिलाओं को पंचायत के चुनाव में लड़ने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? इन्होंने दिया था क्या? और जिस काले कानून की ये बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, वो 3 कानून ड्राफ्ट करने के उस कमेटी के, मुख्यमंत्रियों कमेटी के चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अगर आप में मादा है तो आप पूछ करके दिखाना। मैं अपने नेता से पूछ के दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के हमें नुकसान हुआ, आपने निर्णय क्यों लिया, और वो जवाब देने का भी काम करेंगे। क्या आप में मादा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये पूछने का काम करने का? एक दलित की बेटी को जब उन्होंने कहा था कि वो बारात की घोड़ी है, वो जंगी घोड़ी नहीं है, आप में मादा है ये बात पूछने का? मैं रखता हूं अपने नेता से सवाल पूछने का। उन्होंने कहा था, और आप कहते हो बी टीम और सी टीम, अरे बहुमत तो आपके पास था। अजय माकन चुनाव क्यों हारे? कांग्रेस के एमएलए तो ज्यादा थे, अजय माकन क्यों चुनाव हारे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस ने वोट करने का काम किया। और आप कह रहे हो हमने समर्थन। ठीक है, फिर आता हूँ। अभी तक ये जो कुल मिलाकर मामला है, आम आदमी पार्टी के लिए स्कोप का है, आपने सबकी फाइट देख ली है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो क्षेत्रीय पार्टी रही है, ठीक है, उनका वजूद ख़त्म होते हुए उसका कारण भी उनके शीर्ष नेता भी हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभय चौटाला का बयान, जब कुरुक्षेत्रा से हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी लड़ रहे थे, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि भाई सुशील कुमार क्या ननियाल है यहाँ पे उसका। तो मतलब आप राजनीति में सोचते हो कि आपके, जिनकी सोच ये है कि आपका परिवार और आपके रिश्तेदारी राजनीति में होने चाहिए, तो वो लोकतंत्र को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो विचार है वो ना तो राज्यों को लेकर आगे जा सकते हैं, ना जनता को आगे लेकर जा सकते हैं, ना देश को आगे लेकर जा सकते हैं। बात आते हैं अब दुष्यंत चौटाला जी से पूछा गया कि जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने एमएलए जो हैं, उनके विधायक एक ही पेंशन लेते हैं, आप भी ऐसा कुछ करें? कह रहा है नहीं, हम क्यों करेंगे, हम तो 4-4 लेंगे जितनी बार बढ़ेंगे। मतलब आप ये सोचिए कि आपके अंदर विजन ही नहीं है, आपके अंदर विचार ही नहीं है, आप राजनीति में। कांग्रेस में विजन है? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक की बात की जाए तो डेफिनेटली पुराने टाइम से या कांग्रेस ने काम किया, बट जो अभी का जो सिनेरियो है यहाँ पर, जो मतलब अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है, जो राज्य में जो प्रॉब्लम है कि वो फूट की वजह से वो एक बहुत बड़ा इशू है, तो डेफिनेटली वो उनका एक ड्रॉबैक है। हाँ, बेटर देन द बीजेपी। देखिए, बेटर देन बीजेपी, वेरी गुड। मैं, बहन जी ने एक इशू उठाया, राज्य स्तरीय पार्टियां जो हैं, प्रादेशिक पार्टियां, मैं इनके एक वाक्य को अपडेट कर दूं। अभी बहादुरगढ़ में रिसेंटली 2024 में चुनाव हुआ था चेयरमैन का, और आम आदमी पार्टी भी उसमें चुनाव लड़ी थी। मैं इनकी राष्ट्रीय पार्टी की वोट का परसेंटेज बताता हूं। जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 25,000 चेयरमैन के चुनाव में वोट मिली, मेरी धर्मपत्नी वहां से चुनाव लड़ी थी, और इनकी जो कैंडिडेट थी 1600 वोट केवल ले पाई, क्योंकि इनकी राष्ट्रीय पार्टी थी। नहीं, वो तो अलग बात है ना। अभी लोकसभा चुनाव में इनेलो को कितना वोट मिला सबको मालूम है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारी जो वोट जो शेयर है, जो लोकसभा का मुद्दा अलग था, लेकिन जहां बात राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों की अगर ये बात कर रहे हैं, आदमपुर में कितना मिला, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी भी हालात ऐसी ही है। दूसरे पे पत्थर फेंकने से पहले अपने शीशे घर को देख लेना चाहिए। बड़ौदा में कितना मिला? क्योंकि शीशे के घर कई बार पत्थर लगते हैं, तो उसकी अंदर की हकीकत सबको पता लग जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ जहाँ आप डिबेट कर रहे हो, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आप हरियाणा की बात करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन हरियाणा के मुद्दे अलग हैं, क्योंकि नेशनल मुद्दे और हरियाणा के मुद्दों में फर्क है। अब इन लोगों को ये दिक्कत है, अगर हमारे नेताजी वहां चुनाव लड़ लिए और अगर उनकी वजह से ये हार गए, तो आपने कड़ी बिगाड़ी ना। हमने नहीं बिगाड़ी। एक्चुअली समस्या सब अपनी लड़ाई लड़ते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कोई पार्टी ये डिसाइड नहीं करेगी कौन सी पार्टी। हाँ, लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। आता हूँ एक बार जरा पीछे से। हाँ जी, बाबू जी कुछ कहने लग रहे थे।
देखिए, मैं जहाँ तक ये है, अमिता जी ने जो कहा है, ये जो लोकदल जेजेपी हैं, इनका वजूद ख़त्म हो चुका है। इनकी सरकार रही जेजेपी की, बीजेपी के साथ रही, इन्होंने यहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट यहाँ पर ये नहीं लाया झज्जर के अंदर। लोकदल का रहा, यहाँ वोट लेने का काम किया, यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किया। हमने उनको 2 योजना मुख्यमंत्री दिया, यहाँ से वोट ले जाए थे, काम पता नहीं कहीं और करते होंगे। यहाँ तो कोई उन्होंने नया प्रोजेक्ट, कांग्रेस लाई प्रोजेक्ट, बिल्कुल सीधी सी बात है ये। और कांग्रेस है, कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत से आईआईटी, भाई अपने एम्स, भाई मेट्रो, यहाँ पर रेलवे स्टेशन कुका के मर गए लोग, रेलवे स्टेशन नहीं आया और कांग्रेस के टाइम में आया। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, अभी कांग्रेस के समय में हमारे यहाँ पर, मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, ओपीएस की जगह एनपीएस लिया है, यूपीएस। अब यूपीएस में 25 साल में सर्विस वो पेंशन होती है, एनपीएस ओपीएस में 20 साल में होती। क्यों भाई, इन्होंने कैसे किया? अगर ये उसी तरह उस तरह पर ले आते हैं, ओपीएस की स्कीम पर कर देते हैं पेंशन। 18% कंट्रीब्यूशन होता है कर्मचारी का यूपीएस के अंदर। नहीं, ये वादा तो उन्होंने हिमाचल में भी किया था ना। अब कह रहे एरियर अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में देखेंगे। ना, ये वैसे जुमला कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। और जहाँ तक बढ़ोतरी की है, 60-65 पर हमने मांग कर रखी है कि भाई 1% हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए पेंशन के अंदर, वो भी नहीं कर पा रहे। कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। ठीक है, 1 मिनट पीछे आता हूँ, फिर आगे वापस लौटूंगा। हाँ जी, यहाँ की बैठने की व्यवस्था थोड़ी गजब है, बताएं। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र नागल। वैसे ये झज्जर की जनता आई थी जिनसे सवाल करने के लिए, उन्होंने अपना बंदा वो आए नहीं, बताइए। हाँ, इन्होंने सिर्फ भाईचारा खराब करके न यार, जब सवालों के जवाब देने के लिए टाइम आता है तो वो भाग जाते हैं। चलो वो बात ठीक है। दूसरी बात, वो नहीं आए तो चलो, उनके सहयोगी पार्टी जेजेपी पुरानी सहयोगी रह चुकी है, जो मलाई खाई है, उनसे मेरा एक सवाल है। उनका एक मंत्री था देवेंद्र बबली, उनके पास जो महकमा था पंचायत राज में, झज्जर जिले में 15.5 करोड़ का काम हुआ था गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसमें एक शर्त थी, अब भाई 10 लाख से ऊपर का टेंडर होगा, वो उसका टेंडर होगा। अब सैनी साहब ने बदल तो दिया था मामला। नहीं, सुनो एक मिनट, उसके से कम होगा ना तो वो किसी को भी दे दो। 15.5 करोड़ में एक भी टेंडर नहीं उठा, पूरा देवेंद्र बबली और उसके वो होगा। इसका जवाब दे दें जेजेपी वाले। और वो ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट किया था डीसी साहब के सामने। वो प्रदेश प्रवक्ता है, वो इसका जवाब देते, वो 15.5 करोड़ में टेंडर क्यों नहीं हुए। चलिए ठीक है, पता कर लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ और झज्जर जिले को क्या क्या मिला। एक मिनट उधर से शुरू करते हैं जी। मैं सुरेंद्र नांगल जी का बहुत सम्मान, व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान करता हूँ। वो 10 लाख की लिमिट नहीं थी नांगल साहब, वो 5 की थी, फिर और घट गई थी। तो वो 10 का कैप तो था ही नहीं, तो आप 10 पे तो सवाल पूछ नहीं सकते। अगर आपने 10 लाख पे ज्ञापन दिया था तो आपने गलत ज्ञापन दिया था, उसको दुरुस्त करें। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, लोकतंत्र के अंदर अगर एक आदमी भी एक वोट की भी कीमत होती है। जो कुछ साथी यहाँ कह रहे थे किसको कितना वोट मिला, अभी मेरे भाई एक भीड़ से कह रहे थे, तो एक वोट की भी कीमत होती है। अगर सिर्फ एक सुरेंद्र नांगल भी जाके सवाल पूछेगा तो सरकार, मैं एक चीज़ मानता हूँ, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोगों ने किसी को सत्ता चलाने की ताकत दी है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी को दी थी, तो सवाल पूछने का आपका अधिकार बनता है, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो वो 10 लाख का कैप नहीं था, वो ज्ञापन आपने गलत दिया, उसको ठीक करा दे। वो 5 था, 5 से भी घटा था, और उसके लिए हमारी सरकार के खिलाफ सरपंचों ने प्रदर्शन भी किया था। ये सभी के सामने है, पंचकुला में प्रदर्शन भी हुआ था। चाहे उसकी बुराई उसका ठीकरा हमारे सर फूटता हो, चाहे उसकी बुराई ठीकरा हमारे सर फूटता हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो ज्ञापन गलत था, उसको ठीक कराएं। चाहे देवेंद्र बबली क्या, दुष्यंत चौटाला को भी जवाब देना पड़ेगा, और देना चाहिए, क्योंकि लोग सरकार बनाते हैं, लोग ही गिराते हैं। लोगों ने 19 में हमें 17% वोट दिए, 10 एमएलए आए, जितना काम करा हमने गलत किया सही किया वो निर्णय तो हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या किसान के खाते में सीधा पैसा जाना गलत था कि ठीक था? क्या किसान के खाते में सीधा पैसा जाना ठीक था कि गलत था? क्या अपनी फसल के नुकसान की भरपाई की मांग करना अपने खेत में खड़ा होकर के वो गलत था कि सही था? वो निर्णय ठीक हुए कि गलत हुए? क्या महिलाओं को चुनाव में लड़ने का अधिकार देना वो निर्णय ठीक हुआ कि गलत हुए? मैं निर्णय की बात कर रहा हूं। नुकसान किसको हुआ, फायदा किसको हुआ? लोकतंत्र में जनता बनाती है, लोकतंत्र में जनता ही हटाती है। ठीक है, एक मिनट आता हूं, जरा सबके पास आऊंगा, जो रह गए वो आऊंगा। नाराजगी सरकार के खिलाफ भी होती है, विधायकों के खिलाफ भी होती है? हमेशा नाराजगी जो होती है सरकार के खिलाफ ही होती है। विधायक तो अपना काम पूरा करने की कोशिश करता है,
लेकिन अभी गुलिया साहब ने एक बात कही, 18 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, 18 स्टेट्स में। क्या हरियाणा प्रदेश को छोड़कर किसी प्रदेश में परिवार पहचान पत्र है? म्युनिसिपल कमेटी की आईडी है? उसका परिणाम 25 मई को भोग चुके हैं। ये आने वाली 5 अक्टूबर को एक बार फिर परिणाम भुगताने जा रहे हैं। ये सरकार में रह चुके हैं, 4.5 साल ने सरकार को भोगा है। इससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी थे, जो अपना परिवार नहीं संभाल सके, प्रदेश को क्या संभालेंगे? आने वाली जो 5 तारीख, नेता तो आते जाते रहते हैं ना, आपकी पार्टी से भी तो बहुत सारे चले गए। हमारे चले गए, सारा सुनो, हमारे गए, बीजेपी लपकने को तैयार है। जो हमसे रिजेक्ट है उसको बीजेपी ले रही है। किरण चौधरी रिजेक्ट थी? बिल्कुल रिजेक्ट थी, वो पार्टी के प्रति नहीं काम कर रही थी। राव इंद्रजीत तो पहले छोड़ के जा चुके थे। राव इंद्रजीत बहुत बड़े नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी छवि है, लेकिन उनके किसी प्रकार से विचार। धर्मवीर जी बहुत पहले जा चुके जी। हमारी कांग्रेस रमेश कौशिक तो हार चुके, रमेश कौशिक तो पहले जा चुके। हाँ, मतलब बहुत सारे हैं, मैं गिनवाता रहूंगा। मैं छोड़ने की बात तो कह रहा हूँ, गिनवाते रहूंगा, बताते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, पहले आदमी अपने परिवार को संभाले, दूसरी पार्टी पर जब आक्षेप लगाए। मेरा फिर सवाल यही है कि जनता को जो लाइन में खड़ा किया है बीजेपी सरकार ने लगातार 5 साल, उसका बदला एक बार फिर लेने जा रही है। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है मेरे भाई, पहले तो मैं इनको बता दूं, ये राजनीतिक बहस है। परिवार की आपसी तीखा टिप्पणी अच्छी नहीं होती किसी भी राजनीतिक बहस में, क्योंकि इतनी समझ इन लोगों में नहीं है कि परिवार को राजनीतिक चर्चा में नहीं लेके आना चाहिए। क्योंकि जब हम नहीं लेके आते, हम इनके परिवार के बारे में, इनके नेताओं के परिवार के बारे में, भविष्य पास्ट में इनके नेताओं के साथ क्या हुआ है, क्या क्या किया है, सबको पता है। ये जनता बैठी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है ये चीज़ें। अगर इस बात पे आएंगे तो ये बहस लंबी चलेगी। और रही बात राजनीतिक बात की, देखिए सरकार का काम होता है लोगों के लिए काम करने का। और जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, एक समय वो था जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, बहादुरगढ़ में 1 लाख लोगों के लिए रोजगार लेने के लिए HSIDC के माध्यम से इंडस्ट्रियल जोन काटा गया। और उस इंडस्ट्रियल जोन में हालांकि किसानों की नाराजगी रही हमारे प्रति और उसका नुकसान खामियाजा उठाना पड़ा, लेकिन हम किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं लेके आए रिलायंस जैसे। अब उनकी स्टैंप ड्यूटी भी तुम लोग माफ कर दो और एरिया के किसानों की जमीन भी तुम एक्वायर कर दो। जब सरकार के पास HSIDC अच्छी संस्था है, काम कर रही है, वहां पे जेई है, SDO है, ऊपर तक का स्टाफ है, और उसके माध्यम से जमीन इंडस्ट्रियल एरिया ना काट के एक प्राइवेट प्लेयर को लेके आगे शेर के पट्टे। अब ये देखो कमाल की बात। और जाते जाते जब सरकार जा रही थी ना, उनकी स्टैंप ड्यूटी और माफ कर दिया कि यो 800 करोड़ का रुपये और गिफ्ट लो। बदले में चंदा लेना होता है इन दोनों पार्टियों को। अगर ये लोग विरोध, जहां तक बात करते हैं परिवार पहचान पत्र की बात की, इन्होंने कभी ये इन लोगों ने उस चीज का वो नहीं किया विरोध कि आधार कार्ड की लाइन लोगों की क्यों लगाई। इन्होंने उस चीज का कभी विरोध नहीं किया, गैस सिलेंडर से आधार कार्ड को लिंक करने की लाइन लगाई, कभी विरोध नहीं किया। यहाँ के भाषण देते हैं, कभी जमीन पे काम नहीं करते। इन्होंने कभी ये लाइन नहीं लगाई कि नोटबंदी पे आम लोग डेली मर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई हो। नहीं, कांग्रेस ने तो विरोध किया था सर। जो विरोध किया है वो जनता के बीच में आके नहीं किया। अब आपके कैमरे के सामने विरोध करना अलग बात होता है, जनता के बीच में जाके विरोध करना अलग बात है। ये वही लोग हैं जो 2019 में जब पैंडेमिक आई थी अपने घरों में छिप गए थे। आपको कोई नेता दिखाई दिया था क्या रोड पे? कोई नेता नहीं दिखाई दिया। हमारे वहां का तो जो विधायक था, अपना घर मालवीय नगर है उनका, मालवीय नगर से बैठ के कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भाषण दिया करता, अपने घरों से ना निकलो। और इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता वार्डों में जा जाके लोगों को रोटियां प्रोवाइड करा रहे थे। ये फर्क है इनमें। इतना फर्क है क्या? इतना फर्क है जितना बता रहे हैं? देखिए, नोटबंदी जब हुई, शायद भाई साहब शायद बाधागढ़ होंगे, हम झज्जर में थे। आज भी सेक्रेटरीट में ज्ञापन DC साहब के पास जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम धरातल पे काम नहीं, जब बिना धरातल पे काम किए 4-4 सीट पार्टी जीत नहीं सकती। कहने को कुछ भी कह सकता है, ये भी ठीक करे। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा, वो सब शायद जानना भी चाहते होंगे। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री पार्टी का जो कार्यकर्ता, पार्टी की जो मेन कार्यकर्ता है सभी, जो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है। लेकिन आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले काम कर चुके हैं, इन सब लोगों को अपना काम दिखा चुके हैं 5 से 14 का। इनको पसंद आया नहीं आया वो इनकी मर्जी है। कोई नया बन जाए दिक्कत तो नहीं है? जी, कोई नया बन जाए दिक्कत तो नहीं है? पार्टी हाईकमान जिसको भी अगर बनाती है तो हम उसके साथ हैं, ऐसी। ठीक है। हाँ जी, आपने डिक्लेयर ही नहीं करा इस बार उम्मीदवार CM। आप तो पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल में हर जगह बताते हैं ये हमारा CM का चेहरा है। हरियाणा में अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और आपने CM का चेहरा नहीं दिया यहाँ पे।
देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि ये हमारे दिल्ली के सीएम के पीछे पड़े हुए हैं, फिर पंजाब के भी पीछे पड़ेंगे। अभी कोई नया उठकर आ जाए, ये उससे पहले ही उसको जेल में डालने की तैयारी है। तो इनकी अभी ये तो डरने वाले लोग थोड़ी हैं आप। डरने वाले नहीं है। देखिए, डरने वाले होते तो 23 महीने अभी विजय नायर जी आए हैं, मनीष सिसोदिया जी आए हैं, और कल ही हमारे खान साहब जी उनको ईडी की। तो डरने वाले नहीं है, इनको डरा रखा है तभी बीजेपी वालों को, तभी आज मतलब इसीलिए चेहरा नहीं दिया आपने। अभी देखिए, चेहरे की बात जहाँ तक है, ये शीर्ष जो हमारे लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे, टॉप लीडरशिप की कौन क्या है, और लोग जिसको चाहेंगे। वही बात है कि देखिए, विधायक डिसाइड करेंगे। पहले तो आप सत्ता में आने दीजिए, विधायक डिसाइड करेंगे। ये नहीं है कि पहले ही हम डिसाइड कर दें, तो उससे जो राजनीति है वो राजनीति और लोकतंत्र दोनों के लिए अच्छा नहीं है अगर हम ऐसा करते हैं। तो अभी लेट द टाइम प्ले। चलिए, लेट द टाइम प्ले। एक बार पीछे कोई सवाल है मेरे पास, भाई साहब जगह दे देना मुझे जरा। हाँ जी, लिख के लायो। मैं राजवीर सिंह दैया। जी, पहले तो मुझे ये अचरज हो रहा है कि भाई बीजेपी का या कैंडिडेट जो भी है ना, प्रवक्ता क्यों नहीं आया। हम किससे पर्सन पूछे। मुझे भी अचरज हो रहा है। रही दूसरी बात जेजेपी से, बड़ी अच्छी बात है भाई, ये आए अपनी बढ़िया बात कह रहे हैं, पर ये तो बता दें आग भाई यो बादल का तो पड़े ऐसे, यो बादली का कद बनया अभी बनाया हमारी खूब है ना, गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब टूट ली, और मुद्दे छोड़िए शिक्षा स्वास्थ्य और बाकी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ से रेफर टू रोहतक क्या हमारे लिए यही रह गया क्या हॉस्पिटल। दूसरा, शिक्षा के बारे में किसी स्कूलों में जाओ, अभी है ने 75% स्कूलों में कोई भी झाड़ू देने वाला नहीं है। क्यों, क्या कारण है, क्या क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करते। इसके अलावा स्कूल बंद हुए, उसका क्या कारण था, क्या सरकार जिम्मेवार थी या हम। पीएम और मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए, बड़ी अच्छी बात है, परंतु जहाँ गांव में जो टीचर अच्छे थे उनको यहाँ बदल दिया और गांव की हालत खराब होगी। तो ये कोई मॉडल संस्कृति के नाम पर ये नहीं, गांव के स्कूलों को बंद करवा दे और शहरों में इसके करा दे। आपका आ गया तो सवाल। हाँ जी, कोई और। इसके अलावा आता हूँ, उधर आता हूँ। अच्छे अच्छे स्कूल की बिल्डिंग बनी, शिलानी, खूडन, खेड़ी, कुमार और गवाड़ीसन। और किस समय जब कांग्रेस का राज था उस समय ग्रांट अभी बनी है ये। और हमारे क्या प्रारंभ स्कूल यहाँ से गुड़गामा शिफ्ट हो रहा था, परंतु हमारी केवल विधायिका ने ये प्रश्न उठाया और जनता देखी कि रोड पे आ जाएंगी, तब ये रुका। तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि भाई पार्टी कर क्या रही है और हमारे शहर में आज क्या कमियां हैं। ठीक है जी, बहुत सारे सवाल आपके आगे, एक बार मैं जवाब लूंगा। हाँ जी, मैं अशोक कुमार, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। अभी हमारे हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहा है, तो जो एक इंडी गठबंधन की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारा प्रदेश क्योंकि सैनिकों का प्रदेश है, तो उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो अलगाववादी लोग जेल के अंदर बंद हैं, हमारी सरकार बनने के बाद उनको रिलीज करेंगे और उनको 1-1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देंगे। तो इसके बारे में हमारी जो भूपेंद्र हुड्डा या उनके कांग्रेस प्रवक्ता, उनका क्या विचार है। चलिए जी, एक सवाल और लेता हूँ उधर से, फिर वापस सबके जवाब लेने हैं। हाँ जी, मैं रमेश जाखड़। इन्होंने जब पीटीआई का आंदोलन चला तो ये कहा था हम इनके चूल्हे नहीं बुझने देंगे, और उन लोगों के आज तक चूल्हे जले रहे हैं। और जेजेपी के साथी जो एक्स बोल रहे हो आप, इनके लिए तो सभी एक्स हो गए, मनोहर लाल खट्टर भी एक्स हो गए, रणजीत भी एक्स हो गए, अनिल विज भी एक्स हो गए, सभी एक्स हो गए। ये कहते हैं हमने 56 दिन में 165 दिन में 56 घोषणाएं की हैं, केवल घोषणाएं की हैं। रोजगार कौशल के तहत जिस तरह से हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसको हरियाणा किसी प्रकार से सहन नहीं करेगा। अग्निवीर के बाद जो सबसे बड़ा प्रदर्शन रोजगार कौशल का किया गया है, वो सबसे बड़ा मजाक है। और आज पूरी हरियाणा की जनता ये देख रही है, जो कांग्रेसी नीतियां लेके आई थी, स्थायी रोजगार की बात थी, वो खत्म हो चुका है। और जो पर्ची और खर्ची की बात करते हैं, हरियाणा में पहले किसी गांव से जाते थे आदमी, अब ये हेडमास्टर अच्छा पर्ची दे के आते थे और पर्ची से काम हो जाता था। ये पर्ची चलती थी कांग्रेस टाइम में। चलिए, अब बीजेपी वाले हैं नहीं तो समस्या ये है कि जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन सुन तो रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो पता लग ही जाएगा क्या कहना है। एक राउंड जल्दी से खत्म करते हैं। ये बताइए कि पब्लिक में भरोसा कैसे दिलाएंगे कि बीजेपी से आप दूर दूर हैं, पिंड छूट गया है आपका, अलग हो गए हैं आप। देखो वरुण भाई, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन स्थायी सरकार देने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये
मैं मानता हूँ, देखो कुछ गलतियाँ इंसान से होती हैं। ताली कप्तान को, अगर गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान को। अगर किसान आंदोलन का ठीकरा हमारे सर है, उड़ते हैं कि आप सरकार के साथ थे, आपको सरकार से अलग होना चाहिए था, फिर 3100 पेंशन का क्रेडिट भी मारा होगा, किसान के खाते में पैसे जाने का क्रेडिट भी मारा होगा, किसान के मुआवजे की जो रकम आती है वो भी मारा होगा। ये जो 6000 से बढ़ा करके 10,000 और 10,000 से बढ़ा करके 14,000 करी है, ये क्रेडिट भी मारा होना चाहिए। ताली कप्तान को, तो गाड़ी भी कप्तान को आप दे रहे हो कि विदुषण ने ये किया, सरकार के साथ गया, तो ये जो फैसले आपके हकों में हुए हैं, इन फैसलों का क्रेडिट भी दुष्यंत को जाना चाहिए। मैंने कहा 18 प्रदेशों में है, किसी में 1500 से ज्यादा हो तो मैंने बता दो 3100 तो यार्ड है, हरियाणा में क्यों है? तो ये चीजें हैं। देखिए वो कह रहे हैं पीपीपी यही है बस है? नहीं है। मैं कभी ये नहीं मानता कि कोई भी चीज परफेक्ट हो सकती है, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहेगी। आपने शो किया, आप बेहतर एंकर हैं, और बेहतरी की गुंजाइश रहती है, सभी के पास बेहतरी की गुंजाइश रहती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, संघर्ष जीवन और ठहराव मृत्यु। जब तक इंसान जीवित है बेहतरी की गुंजाइश रहेगी, हम और बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर पिछले राज में कोई गलती हुई, लोगों के बीच में जाएंगे, दुष्यंत जी जाएंगे, सारे जाएंगे, हम जाएंगे, मैं जाऊंगा, गलती को स्वीकार करेंगे और दंड को भी स्वीकार करेंगे। अगर कोई गलती हमसे रह गई दोबारा से आशीर्वाद मांगेंगे। लोग किसके हैं? हमारे लोग हैं। इन्होंने ही पलकों पे बिठाया था, इन्होंने ये अभी बिठाएंगे या 29 में? नहीं वरुण भाई, जब 19 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, सभी ने कहा था इनका कुछ नहीं होगा, 300-400 बालक है, क्या कर लेंगे, 10 सीटें आई थी। दोबारा लड़ेंगे, दोबारा संघर्ष करेंगे, और 24 के रिजल्ट में देखना दोबारा से हरियाणा प्रदेश की सत्ता का केंद्र होंगे दोबारा से। अच्छा, आपको हंग असेंबली के आसार दिख रहे हैं? हंग के क्यों हैं? बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। आपको क्या आसार दिख रहे हैं भाई? देखिए, आसार तो लोगों ने तय करना है, आपकी और मेरी तो एक एक वोट है, ये लोग तय करेंगे कौन सीएम बनेगा कौन नहीं। नेता मूड तो भाप ही लेता है ना। देखिए, अगर मूड की बात करें तो मेरे हिसाब से तो हम वहां से चुनाव जीत रहे हैं। मुझे याद है चुनाव में भजन लाल जी ने कहा था 51 सीटें और 51 ही आई थी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों के काम करने के तरीके में दोनों पार्टियों में बड़ा दिन रात का अंतर है। अभी आपने सुना कि कांग्रेस ने एक स्कूल अपग्रेड कर दिया, उसको बनने में पूरी भाजपा सरकार के 10 साल चले गए, वो तब भी नहीं बना। मैं काम करने का तरीका बताता हूँ। और भाजपा में क्या कमी है? अब कूड़ा प्रबंधन की बात है, सबसे बड़ा घोटाला अगर हरियाणा में अगर कभी कैलकुलेट हुआ, कभी अगर ये उजागर हुआ जब सरकार जाएगी, तो सबसे बड़ा घोटाला अगर होगा तो कूड़े को नियमित करने में, कूड़े को संरक्षण करने में, कूड़े को सफाई करने में, उसमें निकलेगा। क्योंकि इन लोगों ने नगर परिषद में अपने अपने ठेकेदार बना दिए। और हालात ये है, अकेले झज्जर में, जैसे झज्जर शहर लगता है, नगर परिषद लगती है, हम बहादुरगढ़ की बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए महीने का ठेका छोड़ रखा है सफाई का, केवल सफाई का 3.5 करोड़। अगर डेली की कैलकुलेशन करें, 12 करोड़ रुपए डेली खर्चा नगर परिषद करती है। और हालात क्या है? घर के सामने कूड़ा पड़ा है, घर के पीछे कूड़ा पड़ा है, और सफाई कर्मचारी आते आते 8-8, 9-9 दिन हो जाते हैं। ये हालात हैं इन सरकारों के दोनों के। ठीक है जी, बहुत सारी सवाल आपने भी सुन लिए थे, लेकिन फिर 4-4 विधायक है ना, कुछ तो और बेहतर हो जाता, एक साथ इकट्ठे होकर अड़ जाते कि ये करके दीजिए। देखिए, ये तो अब तो समय गया, अब तो आने वाला समय जो चुनाव है। अब मैं आपको एक बात देता हूँ, हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव के मूड में, लहर बदलाव की है। और दूसरी बात, जो ताले बंद किए हैं भाजपा सरकार। नहीं, बदलाव की लहर हरियाणा में है, झज्जर में है। पूरे हरियाणा में बदलाव की लहर है भाई साहब। वरुण जी, झज्जर में तो आप ही किया ना, वो तो नहीं बदलेंगे ना। सरकार कांग्रेस की आ रही है, झज्जर में नहीं बदले, चारों विधानसभा नहीं बदलेंगी, चारों सीट नहीं बदलेंगी, चारों ही जीत करा रहे हम। 4 में से 4? 4 में से 4। 4 में से कितनी सर? अच्छा, हमारे लिए आम आदमी पार्टी, हम तो देखो सर 4 की बात नहीं, हम तो 90 की बातें करेंगे। 4 की? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तो फिर जाऊंगा किसी और जिले में, वहां पूछूंगा। 4 की 4 जीतेंगे। 4 ठीक ठीक लगाओ कि 2 जीत लेंगे, एक पे अच्छी फाइट है। क्यों लगाए? हम जब 4 पे हमारा आत्मविश्वास है उस चीज के लिए, शिक्षा के लिए, एक बदलाव के लिए, तो हम चारों के लिए सक्षम है और पूरा जीतेंगे। ठीक है, 4 में से कितनी? हम चारों जीतेंगे, क्योंकि किसान और कमेरा साथ है। किसान और कमेरा जब साथ, ये लोगों की तालियां और उत्साह बता रहा है, क्योंकि किसान और कमेरा जब जब साथ आया है, हमेशा बदलाव की एक बयार बही है हरियाणा में। चाहे वो कभी भी का समय लगा लो, चाहे हर बार जब किसान और कमेरा साथ आया है, तो अच्छी वोट लोगों ने दिए, अच्छा विश्वास लोगों ने जताया है। 4 में से कितनी? वरुण भाई, हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है, जीतने के लिए लड़ेंगे। और बाकी देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, ऐसे बोलिए ना, बादली में मजबूत हैं, झज्जर में लड़ाई है, बेरी में अच्छा कर जाएंगे, ऐसा कुछ बताइए। हर जगह अच्छा करेंगे। और देखिए, मैं मानता हूँ लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लोग हमारा साथ देंगे। और जिस प्रकार से पिछली बार इन्होंने
हमें फर्स्ट शेयर्स पे ले गए थे, दोबारा लेकर के जाएंगे, जो गलतियां हैं उनको सुधार। अभी फर्श पे है ना? नहीं, कमियां, लोकसभा का चुनाव 19 में भी ऐसा ही रिजल्ट था। मैं तो स्वीकार करता हूं 19 में ऐसा ही रिजल्ट था, सब लोग कहते थे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, फिर विधानसभा के रिजल्ट आए तो बिल्कुल अलग नतीजे थे ना। इस बारी भी विधानसभा के जब नतीजे आएंगे बिल्कुल नतीजे अलग होंगे। लोगों का वोट के रूप में प्यार और आशीर्वाद जरूर जननायक जनता पार्टी को। चलिए, बीजेपी वाले हैं नहीं, मैं उनसे पूछता 4 में से कितनी, वो बताने के लिए नहीं है 4 में से कितनी। झज्जर में थे हम और झज्जर जिले को आपने सुना, यहाँ के मुद्दे सुने, यहाँ के नेताओं को सुना। अब ये याद रखना है 5 तारीख को आपने वोट जरूर डालना है, उसके लिए कोई बहाना मत बनाइएगा, घर से निकलिएगा, आपका अधिकार है, आपका हक है, वोट डालिएगा, फिर नतीजे आएंगे। वोट यात्रा जारी है, मुलाकात होगी किसी और जिले में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।